सरदार जी 3 ने पाकिस्तान में मचाया बवाल, भारत में बैन। यार दिलजीत दोसांझ ये पाकिस्तान में हो रही इनकी मूवी के कलेक्शन के ऊपर झूमे या भारत में बैन होने के कारण ये रोए, बिलखें इनको पता नहीं चल पा रहा है। बात करते हैं दिलजीत दोसांझ के ऊपर। लेकिन सरदार जी 3 कहीं ये इनके करियर का सबसे खतरनाक मूवी तो नहीं बन जाएगी? ओवरसीज कलेक्शन में बवाल मचा रहे हैं, ओवरसीज कलेक्शन में झंडे गाड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ये इनके करियर का अंत तो नहीं हो जाएगा? कहीं ये हम इनकी आखिरी मूवी तो नहीं देख रहे हैं? क्यों? इस पर हम चर्चा करते हैं, आइए। सरदार जी 3 यार ये मूवी रिलीज हुई, लेकिन भारतीय देश में इसको रिलीज करने का आदेश नहीं दिया गया है, इस वक्त इसको टाल दिया गया है। वहीं मैं बात करूं इसके विपरीत तो पाकिस्तान समेत कई देशों में इस मूवी को रिलीज कर दिया गया है। सरदार जी 3 पाकिस्तान में इस वक्त बवाल मचा रही है, और अगर मैं बात करूं फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो उसने तो रिकॉर्ड सारे तोड़ डाले हैं। सलमान, आमिर, शाहरुख जिनका पाकिस्तान में पैठ हुआ करता था वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। इवन संजू मूवी जो भाई साहब पाकिस्तान की हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन मूवी है, वहां पर भी दिलजीत दोसांझ आंख गड़ाए हुए हैं और वो रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं। लेकिन क्या कुछ है सरदार जी 3 के बारे में, पहले उस पर चर्चा करेंगे, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखेंगे और ये कैसे दिलजीत दोसांझ की आखिरी मूवी बन सकती है, ये कैसे उनके करियर पर ग्रहण लगा सकती है, उन बातों पर भी विचार विमर्श करेंगे। अगर मैं बात करूं सरदार जी 3, यार ये कंट्रोवर्शियल मूवी इस वजह से बनी हुई है क्योंकि इस मूवी में एक अदाकारा है पाकिस्तान की, नाम है उनका हानिया आमिर। अगर आप पाकिस्तानी सीरियल्स देखते होंगे तो उसमें बहुत फेमस एक्ट्रेस हैं, बहुत सारी इनकी सीरियल्स हिट गई हुई हैं, चर्चित वहां की चेहरा हैं। और इनको कहां पर कास्ट किया गया? सरदार जी 3 में किसके द्वारा? दिलजीत दोसांझ द्वारा। फिर उसके बाद भाई साहब पहलगाम अटैक होता है, सिंदूर ऑपरेशन चलता है पाकिस्तान के ऊपर, बॉर्डर के बीच तकरार बढ़ जाता है और बायकॉट पाकिस्तान सिरे से शुरू हो जाता है कि पाकिस्तान के एक्टर को, पाकिस्तान के एक्ट्रेस को सपोर्ट नहीं किया जाएगा। हालांकि पाकिस्तानी एक्टर्स एंड एक्ट्रेस को पहले से ही सिरे से खारिज कर दिया गया था। पुलवामा हमले के बाद ही इनको बायकॉट कर दिया गया था। बॉलीवुड में इनके न गाने निकलते थे, ना इनको किसी मूवीज में जगह मिलती हुई दिखाई दे रही थी। सिरे से पाकिस्तानी एक्टर्स एंड एक्ट्रेस खारिज हो चुके थे। लेकिन एकाएक दिलजीत दोसांझ, इनको लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, ये सरदार जी 3 मूवी लाने का प्रयास करते हैं, उसमें हानिया आमिर को साइन करते हैं। उसी वक्त ये चर्चित विषय बना था, लेकिन लगा कि नहीं चलो अदाकारा हैं, इसमें देश विदेश की क्या बात, पाकिस्तान भारत सिर्फ और सिर्फ हमें तो एक्टिंग देखना है। लेकिन एकाएक पहलगाम अटैक होता है, ऑपरेशन सिंदूर चलता है और दोनों देशों के बीच जो बॉर्डर टकराव हो जाता है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण इस मूवी का सिरे से बायकॉट भारतीय देश में होने लगता है। सेंसर बोर्ड इसको रिलीज करने की अनुमति नहीं देती है क्योंकि हानिया आमिर एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस इसमें शामिल रहती है। लेकिन सरदार जी 3 इसको टालने की बजाय, इसको निरस्त करने की बजाय दिलजीत दोसांझ एक बड़ा कदम उठाते हैं। इसको पाकिस्तान देश में रिलीज करने का फैसला लेते हैं, विदेशों में रिलीज करने का फैसला लेते हैं और इंस्टाग्राम पर क्रिप्टिक स्टोरी भी लिखते हैं कि यार अपने ही धोखा दे रहे हैं। लेकिन उनको ये बात समझनी चाहिए कि पंजाब इंडस्ट्री जो है वो कहीं देश से अलग नहीं है। जो देश में नियम कानून लागू होते हैं, जो भावनात्मक जुड़ाव देश का जुड़ा हुआ है अपने सेना के लोगों से, अपने देश के लोगों से, उससे आप दूर नहीं जा सकते। कुछ चीजें जरूरी होती हैं, हर चीजों में प्रॉफिट नहीं देखा जाता है। लेकिन दिलजीत दोसांझ अलग फैसला लेते हैं, पाकिस्तान में इस मूवी को रिलीज कर देते हैं। क्या है कलेक्शन, वो हम चर्चा लाएंगे, कैसे ये लाइमलाइट में आ चुकी है मूवी, उस पर फोकस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आते हैं, समझते हैं कि इस मूवी के कारण ये उभरता हुआ सितारा कैसे विलुप्त हो रहा है। यार दिलजीत दोसांझ के जो कारनामे किसी से छुपे नहीं है। जब इनके कंसर्ट हुआ करते थे तो भाई साहब लोग बिलखते हुए, रोते हुए नजर आते थे, इतना क्रेज इनका बन चुका था। बॉलीवुड में धीरे धीरे अपना पैठ बना रहे थे, साइड रोल्स करते हुए नजर आ रहे थे और धीरे धीरे मेन किरदार में भी आ जाते। फिर ये सिर्फ और सिर्फ पंजाब डिस्ट्रिक्ट तक ना सीमित रहकर पूरे देश पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। लेकिन हानिया आमिर इनको कास्ट कर इनको सपोर्ट कर उसके बाद जिद कर रिलीज करने का ये अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार चुके हैं। अब इनका सिरे से बायकॉट होगा। अब बॉलीवुड इंडस्ट्री में इनको मूवीज देने से कतराएंगे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, क्योंकि भाई खतरा तो रहता ही है, रिस्क लेना कोई भी नहीं चाहता। और ये बात
दिलजीत दोसांझ अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर मैं बात करूं पाकिस्तान में इस मूवी के कलेक्शन की, वो जोरदार है, वो शानदार है और होगा भी, क्योंकि अगर आपकी मूवी पूरी तरीके से सिरे से खारिज हो रही है भारत में, कारण पाकिस्तान की एक्ट्रेस हैं, फिर उसके बाद ये जो टेंस माहौल भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा है, तो सपोर्ट तो मिलेगा। वही सपोर्ट सरदार जी 3 को पहले दिन फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर मिला है। 3 करोड़ की ओपनिंग पाई है और भारतीय फिल्म की बात करूं तो सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पिक्चर पहले दिन पाकिस्तान में बनी। तो अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है दिलजीत दोसांझ के। एक पंजाब का एक्टर, मतलब वहां पर सीमित रहने वाले एक्टर, अभी उतना बॉलीवुड में इनका फैट नहीं था, तो सलमान, शाहरुख, आमिर खान जैसे एक्टर्स को पीछे छोड़ चुके हैं। दंगल, सुल्तान, पीके जैसी मूवीज बहुत पीछे छूट चुकी हैं। संजू जो हाईएस्ट क्रॉसिंग मूवी है अभी तक पाकिस्तान में, भारतीय मूवी, वो भी फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में कहीं नहीं पा रही है सरदार जी 3। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा अचीवमेंट है दिलजीत दोसांझ के लिए पाकिस्तान में कलेक्शन को लेकर। लेकिन यार, ये पाकिस्तान का कलेक्शन लेकर दिलजीत दोसांझ करेंगे क्या? वो तो भारतीय सितारे हैं, भारतीय एक्टर हैं। क्या वो पाकिस्तान में शिफ्ट हो जाएंगे? क्या पाकिस्तानी नागरिकता ले लेंगे? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि क्रेज, फैन फॉलोइंग तो पाकिस्तान में बढ़ रही है, इसका ये कुछ करने वाले नहीं है। इसी वजह से तो कहा जा रहा है कि भाई साहब, कमाई तो खूब हो जाएगी इस पिक्चर की ओवरसीज कलेक्शन में, लेकिन इन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। वहीं अगर मैं बात करूं इसके कलेक्शंस की 3 दिनों के, तो पहले दिन ओवरसीज कलेक्शन 4.32 करोड़, जिसमें 3 करोड़ पाकिस्तान से इटसेल्फ आते हैं। अगर डे 2 की बात करूं तो 6.71 करोड़ डे 2 पे, और आगे डे 3 में 7.07 करोड़ ओवरसीज कलेक्शन है एक रीजनल मूवी का। तो आप समझ सकते हैं अपने आप में कितना बड़ा अचीवमेंट है। 6 करोड़, 7 करोड़, 4.32 करोड़ और एक रीजनल मूवी पंजाब की पाकिस्तान में रिलीज होकर कहां कमाई कर रही है? 3 करोड़ की कमाई कर रही है। दंगल, पीके, संजू जैसी मूवी कहीं पीछे छूटती हुई नजर आ रही है। ये सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी का फायदा सरदार जी 3 को मिल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में मिल रहा है। समस्या ये है, ऐसा लग रहा है कि पैरों पर कुल्हाड़ी मारी जा चुकी है। अगर मैं टॉप 10 पाकिस्तान में हाईएस्ट ग्रॉसर मूवी की बात करूं भारतीय, तो वो है संजू। 37.6 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन इसका पाकिस्तान में हुआ था। वहीं सुल्तान की बात करूं 33 करोड़, धूम 3 25 करोड़, पीके 23.5 करोड़, बजरंगी भाईजान 23.2 करोड़, पद्मावत 22.5 करोड़, सिम्बा 21.5 करोड़, दिलवाले 20.05 करोड़, किक 16.35 करोड़, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान 15.5 करोड़। कुल टोटल कलेक्शन इस वक्त तक ओवरसीज में सरदार जी 3 का 18.01, यानी टॉप 10 टोटल ग्रॉसिंग में अभी ये पीछे नहीं कर पाए हैं, एंट्री नहीं मार पाए हैं। वहां पर अभी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान को इनको पीछे करना है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि आगे आने वाले दिनों में किस तरीके का कलेक्शन रहता है, क्योंकि पहले दिन कंट्रोवर्सी के कारण तो भाई साहब इनको अर्निंग मिल चुका है, लेकिन इस तरीके का कंटेंट है, क्या ये दर्शकों को लुभाता और रिझाता हुआ नजर आएगा? क्या पाकिस्तानी जो सिनेमा गोअर्स हैं ये इसको और पसंद करेंगे? आगे आने वाले दिनों में इसको देखेंगे। इस पर निर्भर करेगा कि संजू, जो कि अभी तक पाकिस्तान में भारतीय मूवी द्वारा सबसे ज्यादा कमाई जाने वाली पिक्चर है, उसको ये पीछे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। यानी कुल 37.6 करोड़ से ऊपर इनको अर्न करना है। अभी ये 15 करोड़ के बिलो हैं, क्योंकि टोटल ऑल ओवरसीज कलेक्शन 18 करोड़ का है। तो सरदार जी ये बहुत बड़ा अचीवमेंट पाकिस्तान में पा चुके हैं, लेकिन बेड़ा गर्क इनका भारत में हो जाने वाला है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि ये सरदार जी 3 मूवी को रिलीज कर ओवरसीज में, खासकर पाकिस्तानी मार्केट में, क्या संदेश दिलजीत दोसांझ देना चाहते हैं, और कहीं इनके करियर का अंत तो नहीं? आपका राय हम जरूर जानना चाहेंगे। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दो, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।